नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कजाकिस्तान के बारे में। यह देश न सिर्फ मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, बल्कि दुनिया में जितने भी लैंडलॉक कंट्री हैं, इसका मतलब कि जो देश चारों तरफ से जमीन से घिर हुए हो, जिनका समुद्र से एक भी किनारा ना लगता हो, ऐसे देश को लैंडलॉक कहा जाता है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है और मध्य एशिया में जितने भी देश हैं उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी कजाकिस्तान की है और सबसे ताकतवर सेना भी कजाकिस्तान की है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वर्ल्ड पर कोई कजाकिस्तान को जानता नहीं था, ना ही कोई इन्हें भाव देता था। लेकिन कजाकिस्तान पिछले कुछ सालों में कजाकिस्तान दुनिया की इम्पोर्टेंट लिस्ट में आ चुका है। इसका कारण है यहाँ पिछले कुछ साल में यहाँ एक रियर अर्थ पदार्थ की खोज हुई है। यह दुनिया में कहीं नहीं मिलते। इसके अलावा मिनरल्स के भी यहाँ अकूत भंडार मौजूद है, जो दुनिया में कुछ ही देश में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री में किया जाता है। यहाँ जो आम प्रकार के मेटल होते हैं जैसे आयरन, कॉपर वगैरह तो मिलते ही हैं। एक और कारण जिसकी वजह से यह देश खास है, यहाँ यूरेनियम के अकूत भंडार पाए जाते हैं। जी हाँ, वही यूरेनियम जिसके इस्तेमाल से आप या तो बिजली बना सकते हैं या न्यूक्लियर हथियार। और इसीलिए कजाकिस्तान में न सिर्फ चीन का बल्कि यूरोपीय देशों का भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा बड़ा है। और इस देश में दोनों तरफ से, यानी कि यूरोपियन देशों की तरफ से और चीन की तरफ से कजाकिस्तान में आ रही हैं और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपनी टर्मिनेट कायम कर रहे हैं। इसलिए कजाकिस्तान ने आज भारत से एक बड़ी मांग करी है। इस साल कजाकिस्तान में एफडीआई 12 से लेकर 13 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि भारत जैसे देश के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कजाकिस्तान जैसे देश के लिए एक ह्यूज अमाउंट है। लेकिन बात यह है कि कजाकिस्तान इस इन्वेस्टमेंट से डरा हुआ है, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट आ रही है अमेरिका, पश्चिमी देशों और खासकर के चीन से। इसलिए कजाकिस्तान को यह डर है कि कहीं इंडिया और चीन की लड़ाई में कहीं कजाकिस्तान फंस कर ना रह जाए और कहीं यह देश कजाकिस्तान की संपदा को लूट न ले। इसलिए कजाकिस्तान ने भारत से यह रिक्वेस्ट की है कि हमारे देश में आप एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, यानी कि कजाकिस्तान में भारत निवेश करें, ताकि भारत का दबदबा कजाकिस्तान की मार्केट में बना रहे। लेकिन आप कहेंगे कजाकिस्तान ऐसा क्यों चाहेगा? वह ऐसे क्योंकि भारत का आज़ादी के बाद से ही नेचर ऐसा रहा है, एक न्यूट्रल कंट्री के रूप में रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी हम न्यूट्रल रहे हैं। इसलिए कजाकिस्तान को लगता है उनके देश में यूरोप की कंपनियां, चीन की बाहर की कंपनियां आएंगे तो न्यूट्रल की तरह एक्ट करेगी और जियो बैलेंस बनाए रखेगा। इससे ना तो लड़ाई होगी और उनकी खनिज संपदा लुटेगी। कजाकिस्तान ने कहा मुझे भी एक फायदा होगा कि भारत का इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहां काम, नई कंपनी होगी और वहां नई नौकरियों के भी दरवाजे खुलेंगे और उनकी भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और बदले में भारत का भी फायदा, क्योंकि इनके पास जो यूरेनियम के भंडार हैं मिलने से इससे भारत को फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत में इनकी इतनी ज्यादा उपलब्धि नहीं है। तो देखा जाए तो इससे दोनों देशों को फायदा है। बताया जा रहा है भारत अब इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे भारत को और कजाकिस्तान को दोनों को फायदा मिले।